क्वेश्चन नंबर 101, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 102, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? बोनालू उत्सव तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 104, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। क्वेश्चन नंबर 105, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई हैं? किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई हैं? बजाज एलियांज के द्वारा। बजाज एलियांज। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? एजियन सागर में। एजियन सागर में। क्वेश्चन नंबर 107, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। 108, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 76वां 76 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? द हेग, नीदरलैंड। द हेग, नीदरलैंड में किया गया है। 109, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 110, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शनी कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पुणे में शुरू किया गया है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पुणे में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है? अम्बुबाची मेला कहाँ होता है? असम में। असम में। क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 113, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? लेह में शुरू की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 114, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने लाया है। क्वेश्चन नंबर 115, किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 116, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेज़बानी करेगा? भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 117, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को। क्वेश्चन नंबर 118, 12 पुत्र यति है ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? उड़ीसा। 12 पुत्र यति है ग्राम योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 119, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पैरा एथलेटिक्स कंगना रनौत। क्वेश्चन नंबर 120, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? BSNL। किसके द्वारा? BSNL के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121, वर्ष 2024-25 वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किसको दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 122, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? अमेरिका ने किया है। क्वेश्चन नंबर 123, किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो आर्लम वन्य अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य कहाँ है? केरल में है और बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 124, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? विराज। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसको लॉन्च किया गया है? विराज। क्वेश्चन नंबर 125, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126, सेना में कौन कौन है? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले से ही कौन बन गए हैं? 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले से ही कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 127, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 128, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में कौन सी रैंक है भारत की? तो भारत का रैंक है 15वां। क्वेश्चन नंबर 129, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया में। क्वेश्चन नंबर 130, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? बहुत इम्पोर्टेंट, गिनी को किया है, पापुआ न्यू गिनिया। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? गिनी को किया है। क्वेश्चन नंबर 131, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की
इसको दिया गया है पार्वती तिर्की। क्वेश्चन नंबर 132 में आइए, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला कर दिया? तो कतर में। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? तो कतर। क्वेश्चन नंबर 133, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 134, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 71। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 71 रैंक है। क्वेश्चन नंबर 135, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो जब ईरान और इजराइल का युद्ध छूट गया तो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु। क्वेश्चन नंबर 136, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? चाइना में किया गया है। किस देश में किया गया है? चाइना में किया गया है। यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है ब्लर है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो एससीओ में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में कहाँ है? सासाराम में। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमज़ोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। विद्या शक्ति कहाँ शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो जलवायु की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा? तो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा, संगठन के द्वारा। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? ठीक, डोमेटो। अच्छा, ये ब्लर है, इसको छोड़ दीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन कॉरिडोर किस देश से संबंधित है? तो इसको छोड़ दीजिए, इसका देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? किस देश में आयोजित किया गया था ओस्ट्रवा गोल्डन स्ट्राइक 2025? तो चेकिया। सोच करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर को समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो असम में। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? असम में। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? विकसित @भारत 2047 2047। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो विकसित @भारत 2047 नव्या योजना। क्वेश्चन नंबर 149, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
जयपुर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? देहरादून। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? देहरादून में होगा। क्वेश्चन नंबर 151, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवर्टी। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति की क्या बनी है? पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष। क्या नाम है? क्रिस्टी कोवर्टी, क्रिस्टी कोवर्टी बनी है। क्वेश्चन नंबर 152, वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2025, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115वां, 153 सॉरी। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली, ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं, बिहार। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 154, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? भारत का फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में। कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 155, WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WEF, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 71। क्वेश्चन नंबर 156, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 157, हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवी किसकी सहायक नदी है? चिनाब। क्वेश्चन नंबर 158, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? G7 कहाँ किया गया? कनाना निस्किस कनाडा। ठीक है, रिवाइज करवा देते हैं अपने तुझे। तो हो गया था ना, 100 के बाद होगा। एक सौ एक में क्या है? किस राज्य में भारत की पहली तितली अभ्यारण्य कहाँ हुआ? केरल में। भारत में पहला, इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट, पहला तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ? केरल में हुआ। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे सेकेंड इंडियन कौन बन गए? शुभांशु शुक्ला। बोनालू उत्सव तेलंगाना, बोनालू उत्सव तेलंगाना। बोनालू उत्सव कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है। बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा? नवादा में। बिहार का पहला अगर बोलेगा तो नवादा। इसका भारत में पहली बार राज्यभर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कौन शुरू करेगा? बजाज एलियांज। कौन करेगा? बजाज एलियांज करेगा। चियोस द्वीप एजेंट सागर में। चियोस द्वीप कहाँ है? एजेंट सागर में है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। नाटो 76 नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? द हेग, नीदरलैंड। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वहीं पे है,
और होगा भी कहाँ, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन द हेग में होगा, नीदरलैंड में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला एक्सप्रेस वे कौन है? द्वारका। कौन है? द्वारका है। एआई संचालित है द्वारका। नक्षत्र नाम भारतीय पहली उच्च प्रदर्शनी कंप्यूटर सुविधा। नक्षत्र नाम से पहली उच्च प्रदर्शनी कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया है पुणे में। अम्बुबाची मेला असम। अम्बुबाची मेला असम। बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। बनका चेरला परियोजना का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से है। बनका चेरला परियोजना आंध्र प्रदेश। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? लेह में। हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई कहाँ? लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यूपीएससी। किसने लॉन्च किया है? यूपीएससी ने लॉन्च किया है। जल विद्युत का दशक कौन घोषित किया है? 2025 से 35। 25 से 35 जो है जल विद्युत का दशक किसके द्वारा घोषित किया गया? किस राज्य के द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेज़बानी कौन करेगा? अपना इंडिया करेगा। कौन करेगा? अपना इंडिया करेगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? कोपेनहेगन। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कोपेनहेगन है। 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना उड़ीसा कहाँ शुरू हुआ है? 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, वर्ल्ड वाला नॉट नेशनल, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? नन अदर देन कंगना रनौत। इसका एक मूवी आया था ना, मेंटल। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। भारतीय पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा लॉन्च किया है BSNL। कौन लॉन्च किया है? BSNL किया है। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसको मिला है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? अमेरिका। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है किसने? अमेरिका ने किया है। आर्लम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बड़ा कहाँ है? आर्लम वन अभ्यारण्य केरल में। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में, तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभंकर होगा विराज। कौन होगा? विराज होगा। और ब्रांड एम्बेसडर कौन होगी? कंगना रनौत। जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। उनके द्वारा शुरू किया घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम कहाँ? यूपी में। घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? यूपी में। सेना में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य? उत्तराखंड। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक कितना है इंडिया का? 15वां देश। किस देश ने कॉन्वेक्स 3 परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया? तो रोमानिया के द्वारा किया गया कॉन्वेक्स 3। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? गिनी को किया। बहुत इम्पोर्टेंट। पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किसको किया है? गिनी को किया है। हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसको मिला?
हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 को उसको दिया गया पार्वती तिर्की। किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को दिया गया। किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या था? ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ तो अटैक करा था अमेरिका पे, लेकिन अमेरिका पे इनडायरेक्ट अटैक कैसे किया? कतर में अमेरिका का फाइटर प्लेन सब लगा हुआ था, तो ईरान ने चलाया बसायर अल फतह और उस पर अटैक कर दिया, तो कतर में है। क्वेश्चन नंबर 133 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका ने। क्वेश्चन नंबर 134 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? 71st। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? 71st। क्वेश्चन नंबर 135 ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु। कौन लॉन्च किया ऑपरेशन सिंधु? इंडिया। क्यों लॉन्च किया? तो ईरान में जो नागरिक फंसे हुए थे इंडिया के, उनको निकालने के लिए, ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू हो गया। शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? चाइना। कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है। विद्याशक्ति कहाँ शुरू हुआ? विद्याशक्ति हुआ आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ विद्याशक्ति। जलवायु स्थिति रिपोर्ट कौन देता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा दिया जाता है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है डोमेट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? क्रिस्टी कोवर्टी। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में इंडिया का रैंक 115। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में इंडिया का रैंक 115वां। ठीक। फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ? गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है। एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया का रैंक कितना है? 71st है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ल्ड कप है, कौन करेगा? भारत और श्रीलंका मिलके करेगा। तवी नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। तवी नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कनानानिस्किस कनाडा। PM मोदी। अब आ जाइए, कितना 158 हो गया ना, अब आगे 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कनानानिस्किस कनाडा। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? साइप्रस। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? साइप्रस। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता MOU किया है? किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता MOU किया है? साइप्रस। और कुछ पढ़े थे भी, साइप्रस। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? साइप्रस। सब जुड़ा हुआ है। कि किस देश के बैंक ने NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता MOU साइन किया है? साइप्रस ने। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा?
चेन्नई में। राष्ट्रपति की एडी कैम्प एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। राष्ट्रपति की एडी कैम्प एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी बनी है राष्ट्रपति की एडी कैम्प एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। क्वेश्चन नंबर 164, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी? 12 जून को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ? गुजरात। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ? गुजरात। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है मंगोलिया। कहाँ पे होता है? मंगोलिया में होता है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। क्वेश्चन नंबर 169, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में जीता है। क्वेश्चन नंबर 170 क्या है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 171, हाल ही में चर्चित होदे-इदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन का पोर्ट है। क्या नाम है? होदे-इदाह। क्वेश्चन नंबर 172 क्या है? जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? जो जीडीपी की गणना होगी तो जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23। क्वेश्चन नंबर 173, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में स्थित है। 3 मिनट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 174, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? MS धोनी, MSD। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? MS धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किरेन रिजिजू। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किरेन रिजिजू। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा के लिए। भारतीय रेल में बहुभाषीय समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता किया है? MOU। डिजिटल इंडिया भाषानी प्रभाग ने किया है। बहुभाषीय समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस
के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया। डिजिटल इंडिया भाषानी प्रभाग। एक्जियोम 4 से कौन गए? सुधांशु शुक्ला साहब गए। एक्जियोम 4 से कौन गया है? एक्जियोम 4 मिशन के पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? सुधांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 फ्रेंच ओपन कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू की गई वंदे भारत सेवा। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू की गई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? उत्तर रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे किसके अंतर्गत आती है? नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? दीव। कौन बन गया है? दीव बन गया है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? दीव बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलुरु। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलुरु बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित की गई? टाइगर क्लॉ। टाइगर कौन है? इंडिया है और उसके साथ कौन है? अमेरिका। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के बीच में हुआ है? अमेरिका के बीच में। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? तो हेनरिक क्लासेन जो है उनका संबंध क्रिकेट से है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? थाईलैंड। मिस वर्ल्ड 2025 बन गई है। क्या नाम है? ओपल सुचाता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती हैं, थाईलैंड की हैं। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? IPL 2025 कौन जीता? तो एक कप नाम दे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किस राज्य के खीजन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो खीचन और मेनार का संबंध राजस्थान से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA जनरल असेंबली के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अन्ना लेना बैरबॉक। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी का नाम है निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो कैरिबियन खिलाड़ी हैं, नाम है निकोलस पूरन और इनका संबंध है क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी
पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया। पीयूष चावला क्रिकेट 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की? एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की? 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला कहाँ है? किस राज्य में है? महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य से स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? बहुत इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? मलेशिया। कहाँ तक हुआ? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मलेशिया। कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में किया जाएगा। अब इसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए, रिवीजन होगा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है मोदी जी को? साइप्रस। किसने दिया है? साइप्रस ने दिया है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। एनपीसीआई यूपीआई सेवाएं देने के लिए किसके साथ हुआ समझौता? तो साइप्रस का है, एनपीसीआई ने किया है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कब? 2025। हॉकी इंडिया मास्टर्स कब कहाँ होगा? तो जहाँ पे मास्टर्स लोग रहते हैं चेन्नई में होगा 2025 का। राष्ट्रपति की एचडी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? यशस्वी सोलंकी। राष्ट्रपति की एडी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? यशस्वी सोलंकी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में निधन हो गया? गुजरात। बहुत बड़ा हुआ था, बहुत खराब हुआ था हादसा। विजय रूपानी का उसमें निधन हो गया। गुजरात के थे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया? दिल्ली में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कहाँ हुआ? मंगोलिया में हुआ। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में जीता। मालदीव में ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेत्री को बनाया गया? कैटरीना कैफ को बनाया गया। होदे-इदा पोर्ट यमन में है। होदे-इदा पोर्ट कहाँ है? यमन में है। जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2022-23। जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2022-23। फुएगो ज्वालामुखी का है? ग्वाटेमाला में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया एमएसडी। ठीक। थाला। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? किरेन रिजिजू। उम्मीद पोर्टल कौन लॉन्च किया? किरेन रिजिजू। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल पारंपरिक चिकित्सा बहुभाषीय समाधान के लिए किस संगठन ने
ग्रीस के साथ समझौता किया MOU। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग, डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग ने किया। एक्जियोम 4 बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला साहब। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल फ्रेंच कौन जीता? फ्रेंच में पुरुष में कौन जीता? कार्लोस अल्काराज। महिला में कौन जीती? कोको गॉफ। महिला में कौन जीती? कोको गॉफ। 16वां वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य टीवी रविशंकर। श्रीनगर और कटरा के बीच में शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन में आएगी? नॉर्दर्न रेलवे। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है दीव। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया? दीव बन गया। भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु। भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बन गया? बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ किसके किसके बीच में हुआ? इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करें। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई? भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित है? हेनरिक क्लासेन का संबंध है क्रिकेट से। दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते थे। संन्यास की घोषणा कर दिए। ओपल सुचाता चुआंगश्री बहुत इम्पोर्टेंट। ओपल सुचाता चुआंगश्री क्या बनी है? मिस वर्ल्ड। किस कंट्री से है? थाईलैंड से है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। IPL 2025 कौन जीत गया है? RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80वें सत्र का अध्यक्ष अन्ना लेना बैरबॉक किस खेल से संबंधित है? निकोलस पूरन क्रिकेट। पीयूष चावला क्रिकेट। भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना। बोनालू कहाँ होता है? तेलंगाना। ADB ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? 5 वर्ष 5 ईयर्स। रायगढ़ किला कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को, इसको एकदम नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? मलेशिया। आसियान कहाँ होगा? मलेशिया में होगा। कहाँ होगा आसियान? मलेशिया में होगा।